अभी तक हमने क्या किया था, आर्मी की क्लास कितनी हो चुकी है, 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास है। हमारा जो टॉपिक चालू है वो अपूर्णांक चालू है, ठीक है। पहले वीडियो में आपको बताया था सिलेबस, दूसरे में बताया आपको अपूर्णांक के बेरीज वजाबाकी गुणाकार और भागाकार, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में सवाल चालू है। तो उसी में ना हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पेपर प्रैक्टिस सेट 50 दिए, 50 में से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के हम लोग सॉल्व करें ना। तो आज पेपर अभ्यास पेपर जो दिया गया 25 में ना 31 नंबर का ये सवाल दिया गया है। उसने क्या बोला है, 0.5 प्लस 0.05 और 0.005 को जोड़ने पर क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान में रखना बच्चों, जब इनको ऐड करेंगे ना तो पॉइंट के नीचे सिर्फ पॉइंट रखना। यहाँ पे देखो पॉइंट दिया तो पॉइंट रखो, और इस तरफ 0 और यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे क्या दिया 0.005। जब ऐड करेंगे ना इनको तो क्या करना बच्चों, देखो जहां पर कुछ नहीं है उसके ऊपर क्या रख लेंगे, शून्य, मतलब यहाँ पे शून्य हो जाएगा और यहाँ पे 2 शून्य रख देंगे। ऐड कर लो इसको, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 0.555। क्लियर है सबका, सबका आया था, बढ़िया। देखो यहाँ पे जो सवाल दिया ना बच्चों 45 नंबर का, अभ्यास कौन सा है, अभ्यास पेपर 25 का ही 45 नंबर का सवाल दिया है। वो इसमें क्या करता है कि अंडर रूट में 0.01 लिखा है और माइनस 0.1, मतलब इसका पहले वर्गमूल निकालना है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, लिख लिए। अब ये बात ध्यान में रखना, वर्गमूल निकालते समय जितने अंकों के बाद पॉइंट होता है उसके आधे अंकों के बाद पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, अब यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे 1, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा बस, और माइनस करेंगे 0.1। अब 0.1 में से 1 माइनस किया तो क्या बचेगा, शून्य। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, शून्य आ गया। क्लियर हुआ। देखो बेटा यहाँ पे जो सवाल दिया है ना, देखो 5/7 बराबर में x/35 में x का मान क्या है। अभ्यास पेपर 26 का 38 नंबर का सवाल है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5/7 बराबर x/35, ये जो 35 है ना इस तरफ भाग है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में गुना में हो जाएगा। तो सिर्फ इतना करना था, 5/7 और गुना में 35 बस, और बराबर x। अब 7 से देखो कट जाएगा क्या 35, 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब यहाँ पे बचा 5 गुना में 5 बराबर x, कितना होता है 5 पचे 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो इसका सिर्फ 25 उत्तर। देखो चलो लिखो। देखो बच्चों अगला सवाल जो दिया गया है वो अभ्यास पेपर कितने का है, 29 का दिया गया ना, और सवाल नंबर कितना है 40। वो क्या कहता है, पिछले सवाल जैसे ही है, 21/15 बराबर में x/45। यहाँ पे ये भाग में इस तरफ आएगा तो गुना में, तो ये हो जाएगा 21/15 और गुना में 45 बराबर में x। अब जो कट जाएगा वो कट कर लो बेटा, यहाँ पे देखो 15 एकम 15, 15 त्रिक 45, 21 गुना में 3 बचा, और 21 का गुना 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा बता दो। देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई। ये इसका उत्तर था, ठीक है। अगला सवाल देखो। देखो जो पिछला सवाल किया था ना वो अभ्यास पेपर 28 था, कितना था, अभ्यास पेपर 28 का वो प्रश्न था, बाय मिस्टेकली 29 लिखा था। ये जो 2 क्वेश्चन है वो अभ्यास पेपर 29 के है, जो कि 32 नंबर और 43 नंबर का सवाल है। 32 नंबर में कहता है कि 2197 का घनमूल क्या होगा। आपको घन और घनमूल याद है क्या बच्चों, देखो घन और घनमूल अच्छे से याद करो। देखो 1 का घन कितना होता है 1, 2 का 8, 3 का घन 4 का घन 64, 5 का घन कितना 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728 और 13 का घन 2197। देखो यही लिखा है क्या इसके अंदर, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 13, कितना आएगा 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 बेटा। आप समझ में आया, तो ये सबको याद होना चाहिए। इसके बाद 43 नंबर का सवाल देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 2 का वर्ग, 2 के वर्ग को कितने बार लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना में 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 गुना में 2। इसके बाद गुना में लिखा है 3 का पावर 4, मतलब 3 को कितने बार गुना करेंगे 4 बार,
तो हो जाएगा 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। 5 का वर्ग लिखा है, मतलब 5 को कितने बार लिखना है, 2 बार गुना करके लिखना है। 5 गुना में 5 बटे में लिखा है 10 गुना में 9। अब देखो बच्चों, इसको अलग अलग लिख लिया। अब ऊपर नीचे जो भी कटेगा कट कर लो। कुछ कट रहा है क्या? देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 5 और ये 5 पूरा खत्म हो गया। देखो बराबर है। अब यहाँ पे और क्या करो, 9 को कट करो। 9 कितने से कटेगा? देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और ये 3 से ये 3 कट गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर क्या बचा? देखो पहले तो 2 बचा है, फिर ये 3 बचा है, फिर वापस से 3 बचा है, और फिर 5 बचा है। ठीक है। अब देखो 2 त्याई 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। क्लियर हो बच्चों? ये उसका उत्तर है। चलो लिख लो। नितेश सॉल्व कर देख फटाफट। तो क्या करो? पहले का 37 फिर से लेट हो गया आज 5 मिनट। अभी अभी तो आए तो 20 मिनट लेट हो। चलो लिखो सवाल फटाफट। तैतीस का 8 बरोबर है। जे जमता ते कर, जे नाही जमता ते सोड, बाकीचं मी सांगतो। अरे पार्टी पे सॉल्व करना, काय को बेंच खराब करा दो। जीप से चटनी लगाऊंगा उसको। करते रहो, सब करते रहो, मैं सब चेक करता हूँ। करते रहो तुम, पहले करते रहो फटाफट सब। 9 क्वेश्चन दे दिए फोकट के। देखो वो
आ गया सबका? नहीं करो, बाकी लोग करो, जरा कोशिश करो, कोई बात नहीं, फिर तो मैं बताने वाला ही हूँ। निकाल दिए? ओए हो गया सबका? बता दो, चलो देखो। ओए बच्चे यहाँ पे जान दो अभी, चलो कोई बातें नहीं करेगा। देखो यहाँ पे सवाल क्या बोला बच्चे, देखो अभ्यास नंबर कितना, ये 31, अभ्यास पेपर 31 नंबर में ना काफी सवाल, 9 सवाल आ गए हैं और सवाल सारे इजी इजी है। इनको सॉल्व करने के तरीके देखो, बहुत इजी है। अगर पहला सवाल देखेंगे तो पहले सवाल में उसने क्या किया पता है आपको, अभाज्य संख्या ले ली है। क्या ले ली है? अभाज्य संख्या। पहली 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 के बाद क्या आएगा? 13। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 13। अगर इसके बाद एक और क्वेश्चन मार्क रहता तो कितना आ जाता? 17, फिर 19। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं चलती रहेंगी। इसके बाद 1936 का आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? 1936 का वर्गमूल। तो बच्चों वर्गमूल कैसे निकालेंगे पता है? देखो 1936 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो सबसे पहले क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट दिए 36। अब देखो
जब आप वर्ग निकालते हो तो 4 के वर्ग में क्या आता है 16 और 6 के वर्ग में 36, मतलब 4 या तो 6, इन दोनों संख्याओं में से कोई एक अंक होगा इकाई के स्थान पर, क्योंकि 4 का वर्ग करने पे क्या था 16, 6 का वर्ग करने पे 36, मतलब 6 आ रहा है कि नहीं। अब वर्गमूल निकालते समय 2 अंक खत्म कर दो, बचा 19। 19 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है 4, क्या है 4, 16 है ना, 16 का वर्गमूल क्या था 4, तो मतलब आप यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 4 रखो, तो इसका उत्तर 46 है या तो 44 है, इसका उत्तर 46 या तो 44 है। तो क्या करना है, इसके बीच की संख्या कौन सी है 45, क्या है 45, और 45 का वर्ग तुमको पता है कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक 5 दिया है तो 5 का वर्ग 25 और 4 का गुणा कर लेंगे उसकी अगली संख्या में, 4 पंचे 20। अब देखो 20 25 वर्ग आ रहा है किसका 45 का। अब ये बताओ 20 25 से ये संख्या छोटी है कि बड़ी है छोटी है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बता दो 44, छोटी संख्या आ जाएगी, तो मतलब इसका उत्तर ना बेटा 44 है, क्या है 44 है। ठीक है, ये मेथड आपको अच्छे से मैं सिखाऊंगा। हाँ 4 पंचे 20, हाँ तो हाँ यस, देखो इसमें ऐसा होगा, देखो यहाँ पे 36 का दिया गया ना, तो अपन ने क्या किया 4 या तो 6 लिया, ठीक है 4 या तो 6, इसके बाद ना क्या करना, जो 19 दिया है 19 से छोटी वर्ग संख्या देखो क्या थी 16, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 का गुना ना अगली संख्या में करके देखो 4 पंचे 20, 20 क्या है 19 से छोटा है कि बड़ा है बड़ा है, 20 है ना बड़ा है, मतलब ये छोटा आ रहा है तो आपको छोटी संख्या उत्तर समझ में आया। तो इस तरीके से अपन आंसर निकालेंगे। अब देखेंगे सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 में क्या दिया बच्चों, यहाँ पे लिखा है 2 का वर्ग। अब देखो पिछले सवाल में जैसे अलग अलग लिखा था वैसे अलग अलग लिख लो, 2 का वर्ग है मतलब 2 के वर्ग को कितने बार लिख सकते हैं हम लोग, दो बार लिख लो, मतलब 2 गुना में 2, फिर एक बार 4 लिखा है और एक बार 8 लिखा है, नीचे लिखा है 2 का पावर 4, मतलब 2 को कितने बार लिखेंगे 4 बार। अब यहाँ पे जो कट होगा वो कट कर लेंगे, देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना 8, मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा सिर्फ 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये देखो सवाल लिखा है 34 नंबर का। अब 34 नंबर का सवाल सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे पता है आपको, मैंने एक चीज बताया था, हाँ जब व्यवहारिक अपूर्णांकों का जब भाग होगा ना तो भाग को क्या करना गुना बना लेना, भाग को गुना बना लेना और सामने वाली संख्या को अपोजिट व्यस्त कर लेना, उल्टे कर लेना, तो ये हो जाएगा 4/11, यहाँ पे भाग को गुना बनाए उसको 22/5 कर लेंगे, और पहले से ही 5/4 गुना में लिखा हुआ है बराबर है। अब यहाँ पे जो कटेगा वो कट कर लो भाई, कुछ कट रहा है क्या, देखो 11 का 11, 11 तो ये 22, हे 5 कट, वर्ती खाली कोणती संख्या रहेगी, ऊपर नीचे कोई भी संख्या रहेगी वो कट जाती है। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, ये भी कट गया, देखो ऊपर क्या बचा सिर्फ 2 बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 9.2 का गुना करना है 0.001 में। देखो किसी भी संख्या का गुना अगर 1 के साथ होगा तो उत्तर क्या आता है वही संख्या आते हैं, मतलब 9.2 का गुना जब 1 में करोगे, मतलब 92 का गुना 1 में करोगे तो कितना आएगा 92 का 92। अब देखो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 और 1 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, देखो वैसे 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.009, तो इसका उत्तर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो और देख लेना पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वाला आपको समझ में आ गया करते आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले लिखा है 0.01, प्लस में लिखा है 0.1, फिर प्लस में लिखा है 0.001, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या रखते हैं शून्य, जिसके आगे कुछ नहीं यहाँ पे शून्य, देखो यहाँ पे 2 शून्य आ जाएंगे और यहाँ पे 1 शून्य, ऐड करो यहाँ पे 1 1 1 और पॉइंट, ये इसका आंसर आ गया। बराबर है बच्चों। अगला सवाल यहाँ पे भी वही करना था बच्चों, यहाँ पे पॉइंट देखना था और ऐड कर लेना था। इसमें देखेंगे
तो 0.77777 है, फिर 0.777, फिर 0.77 और 0.7। इनको ऐड करना है बच्चों, है ना। देखो जब ऐड करोगे ना तो ये आ जाएगा 7, फिर ये 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 त्रिक 21 यानी 1 22, हासिल के कितने 2, 7 14 14 28 और 2 30। पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट 1 2 3 4 अंक यहाँ पे, मतलब जहां पे पॉइंट है ना बेटा वहीं पे पॉइंट आ जाएगा सिर्फ। क्लियर हुआ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया अपन ने, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया इसका। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखो 1 का गुना 1 भी करेंगे तो 1, 1 का गुना 1 में किए तो 1, पॉइंट कितने अंकों के बाद, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, मतलब 3 अंकों के बाद पॉइंट 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट। क्लियर है। लास्ट वाला सवाल देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका माइनस कर लो। देखो 0.25 में से अपन माइनस करेंगे 0.15, तो 0.10 इतना बचेगा, और इसमें अपने को ऐड करना है कितना 0.6, 0.6 ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो 0.6, तो इसका 0.60 इसका उत्तर आ जाएगा। समझ आया बच्चों सबको, कोई लोचा। हाँ यहाँ पे ना 6 और 1 कितना जाएगा 7, 7 आएगा, सॉरी 7। ठीक है। देखो अभ्यास पेपर नंबर कितना ये 32, और अभ्यास पेपर 32 नंबर में देखेंगे तो सवाल नंबर 39 क्या बोला उसने, उसमें दिया है नंबर 2 3 5 7 11 के बाद क्या आएगा। आपको पता है कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्रमागत अभाज्य संख्याएं है। तो देखो 11 के बाद क्या आता है 13, 13 के बाद 17 के बाद, इसके बाद उसके बाद 29, 27 नहीं आता बेटा 27। हाँ विषम संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे 40 नंबर का सवाल देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे घन संख्याएं दी है। क्या घन संख्या है, पहली घन संख्या 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64, ये 5 का घन है, 6 का घन 216, इसके बाद क्या आता है 7 का घन 343, 512, इसके बाद 729, उसके बाद 1000, है ना। तो ये आगे की संख्याओं का घन हो गया, 10 तक की संख्याओं का। 11 का 13 31, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 15 का 37 75, मतलब 15 तक याद करके रखो कम से कम। ठीक है। 41 नंबर का सवाल, इसको सिर्फ कट करना है आपको। देखो ऊपर वाली संख्या सम है, नीचे वाली संख्या, तो सबसे पहले 2 से कट कर लो, 18 से कट जाएगा, तो 18 से काट लो। देखो 18 का 18 और यहाँ पे बचेंगे 7, 18 चौक 72, मतलब कितना आ गया 14 उत्तर आ गया। 42 नंबर का सवाल, इसको जोड़ना है। देखो 42 नंबर का सवाल लिखा है x बटे में कितना 1 प्लस में x बटे में 2 और प्लस में लिखा है x बटे में 3। देखो यहाँ पे ऊपर की संख्या है समान है, नीचे की संख्या समान है क्या नहीं। तो क्या करेंगे तिरछा गुना करेंगे। क्या करेंगे तिरछा, क्रॉस मल्टीप्लाई। दो एलसीएम से होगा बेटा, लेकिन सबको एलसीएम नहीं आता ना, इसलिए फिलहाल में क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है। देखो 2 का गुना x में होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 1 का गुना x में होगा तो सिर्फ x, और बटे में 2 का गुना 1 में तो 2 1 2 प्लस 3 नहीं होगा बेटा, 2 का गुना 1 में करेंगे 2 1 2, और यहाँ पे x बटे में 3 आ गया। 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x बटे में 2, और प्लस में हो जाएगा x बटे में 3। अब इसको भी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का गुना 3 में करेंगे तो 9x, प्लस में 2 का गुना x में करेंगे तो 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6। अब देखो 9x और 2x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, तो 11x बटे में 6 इसका उत्तर आएगा। 11x बटे में 6 आएगा। जो बचे ना वो सवाल देख रहे थे। देखो ये लास्ट के सवाल देखेंगे 43 और 44 का। देखो
यहाँ पे पहले देखते हैं हम लोग 45 नंबर का। कितने नंबर का? 45 नंबर का। 45 में ना बेटा यहाँ पे ना इनका वर्ग दिया गया है। 15 गुना में 15 मतलब इनका क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो 15 का वर्ग कितना होता है? 225 और प्लस 75 करेंगे और माइनस करेंगे 150। ठीक है, अब देखो 225 में 75 जोड़े तो 300 हो गया और 300 में से 150 माइनस किए तो 150 बच गया। आंसर कितना आ गया? 150। क्लियर हुआ? इसके बाद देखो 42 नंबर का। देखो ये 42 नंबर का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पहले गुणा दिया है, फिर यहाँ पे भाग दिया है। तो यहाँ पे गुणा कर लो, यहाँ पे भाग कर लो और दोनों का माइनस कर लेंगे। तो 15 चौक 60 माइनस 12 चौक 48, 60 में से 4 गए तो कितने बचे? 56। तो इसका आंसर कितना आ गया? 56। तो इस तरीके से बच्चों रहा अपना अभ्यास कितने तक पहुंचे? अभ्यास 32 तक पहुंचे। ठीक है, इसमें मैथ्स के अपूर्णांक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चल रहे हैं। तो अगला क्या करेंगे, जो अगला कल का वीडियो होगा 32 के आगे जो भी सवाल हैं 50 तक कल कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके लिए होमवर्क अभी क्या करो पता है? प्रैक्टिस सेट 4 तक हो गया है साइंस और जीके, प्रैक्टिस सेट 5 तक का कल टेस्ट लेने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 से लाके 5 तक का टेस्ट होगा साइंस और जीके का, इतना कंप्लीट कर लेना। ओके ठीक है।